गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में, आज की वीडियो में आप जो CEAR 2010 के नाम से जानते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशन की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से आपके सामने दिखाई दे रही है 107, जो कि फ्लेक्सिबल केबल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फ्लेक्सिबल केबल के बारे में, उसके जो कीवर्ड और की नंबर है उसकी स्टडी करते हैं। फ्लेक्सिबल केबल, तो इसके स्टार्ट करने के पहले, जिसमें से आप 1 से 3 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में अवश्य पूछी जाएगी। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के पास भेज करके उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। फ्रेंड्स, अगर कोई पॉइंट में डाउट आती है तो उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट देने के लिए बोलिए और खुद भी कमेंट्स दीजिए। तो चलिए पहला जो सब रेगुलेशन है फ्लेक्सिबल केबल के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। तो फ्लेक्सिबल केबल का यूज कहां किया जाता है उसकी स्टडी करेंगे। तो यूज जो है हम लोग पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस में करते हैं। पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल, तो पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस में इसका उपयोग किया जाता है। पोर्टेबल एपरेटस का एग्जांपल आपको से पूछूंगा तो आप जहां तक है कि बताने के लिए तैयार होंगे। क्या क्या होता है? SDL होती है, LSD होती है, यानी कि ऐसा एपरेटस जो मूव करते हुए काम कर सके, ऐसा एपरेटस को ही हम लोग क्या कहते हैं? SDL, LSD, ड्रिल मशीन, जैसे अंडरग्राउंड की ड्रिल मशीन हो गई। उसी तरह से ओपन कास्ट का जो सॉवेल हो गया, अंडरग्राउंड की ड्रिल हो गई, ओपन कास्ट का सॉवेल हो गया या डंपर हो गया, ये सभी क्या है? आपके पोर्टेबल एपरेटस है। ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस में एक जगह स्थिर होकर के काम करती है, परंतु आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा एपरेटस जो है ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस कहलाता है। जैसे कि आपके अंडरग्राउंड में हॉलेज मशीन होती है, उसी तरह से पंप होती है, या फिर मोटर होती है, या फिर जो ओपन कास्ट में मशीन में ड्रिल मशीन होती है, या फिर जो है इसी तरीके के जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो ओपन कास्ट में एक जगह स्थिर होकर काम करते हैं, परंतु आसानी से ट्रांसपोर्ट उसको किया जा सकता है, तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस कहते हैं। तो इसका उपयोग, फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के लिए किया जाएगा। और इसको हम लोग डैमेज से बचाने के लिए, यानी बाहरी चोट से बचाने के लिए, डैमेज हम लोग क्या करते हैं इसके लिए? फॉर प्रिवेंट डैमेज हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल कवर्ड करते हैं। तो ये मैं लिखा फॉर प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये यूज और डैमेज से बचाने के लिए आप लोग कवर्ड करते हैं। अब हम लोग इसको ये कहते हैं कि टू कोर ये और मल्टी कोर टाइप की हो सकती है। टू कोर और मल्टी कोर टाइप की हो सकती है। टू कोर या मल्टी कोर टाइप की कहने का मतलब कि ये इसमें 2 लीड हो सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो केबल की गई रहती है, उसमें एक अर्थ का रहता है, एक फेस का रहता है, 2 मिनिमम कम से कम कोर रहती ही रहती है। उसी तरह से हमारे जो SDL मशीन रहती है उसमें, या LSD मशीन जो रहती है उसमें 5 कोर होता है। 5 कोर यानी कि 5 लीड रहते हैं उसमें, और 3 लीड यानी 3 कोर मिल करके वो फेस कोर कहलाते हैं। और बाकी दो जो कोर होता है, एक कोर पायलट कोर होता है और जो 5वां कोर होता है उसको हम लोग अर्थ कोर कहते हैं। और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? पायलट सर्किट बनाते हैं, जिससे ऑपरेटर जो होता है अपने पैर से फुट स्विच को दबा करके 30 वोल्ट पर ये एक्टिवेट होती है पायलट सर्किट, अर्थ कोर और पायलट कोर मिल करके, और वो जो है मशीन को 30 वोल्ट पर ऑपरेट करती है, जिससे आसपास के वातावरण में वो जो स्टार्ट करने के दौरान
जो चिंगारी निकालने की संभावना रहती है वो नहीं होती है और आसपास विस्फोट नहीं हो पाता है। तो ये 5 कोर वाली केबल होती है। तो 2 कोर और मल्टी कोर टाइप का ये हो सकता है। कौन? फ्लेक्सिबल केबल। तो ये पहला नंबर का आपका जो सब रेगुलेशन था वो कंप्लीट हुआ। दूसरे नंबर के सब रेगुलेशन में आते हैं, क्या कहता है? फ्लेक्सिबल मेटेलिक कवरिंग। फ्लेक्सिबल मेटेलिक कवरिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इफ फ्लेक्सिबल मेटेलिक कवरिंग यूज देन, तब उस केस में इसको हम लोग अर्थ कंडक्टर के रूप में, इफ फ्लेक्सिबल मेटेलिक कवरिंग यूज देन यूज एज अर्थ कंडक्टर। अर्थ कंडक्टर कहने का मतलब कि अगर उसके ऊपर तार की जाली का अगर लपेट करके कवर की गई है, फ्लेक्सिबल मेटेलिक कवरिंग का उपयोग किया गया है, तब इसका जो फ्लेक्सिबल मेटेलिक कवरिंग है उसको हम लोग अर्थ कंडक्टर के रूप में उपयोग करेंगे। अर्थ कंडक्टर, अर्थ से कनेक्ट करने का काम करेंगे, अर्थ कंडक्टर के रूप में काम करेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे सब रेगुलेशन में। तीसरा सब रेगुलेशन क्या कहता है कि अगर आप इसको किसी मशीन से, केबल को अगर किसी मशीन से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये केबल है, इस केबल को आप, ये एलएसडी मशीन है, इससे कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं या एचडीएल से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, या फिर जो है आप उसको बड़ी मशीन बकेट व्हील एक्सवेटर से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो वो कनेक्टर कैसी होनी चाहिए उसका बात करेंगे हम लोग। तीसरे नंबर में कनेक्टर की बात करेंगे। कनेक्टर, जो कनेक्टर होगी वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होगी, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होगी, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होगी। जैसे मैं ऊपर वाला अगर मिटा दूं और फिर हम लोग देखते हैं कि सॉवेल से जो कनेक्शन करने का काम करते हैं वो हाई वोल्टेज मशीन के लिए, हाई वोल्टेज मशीन के लिए, जैसे हाई वोल्टेज मशीन में आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर आता है और उस बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो कि 11 केवी पर अगर ऑपरेट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ जो है कनेक्टर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने दिखा रहा हूं मैं बकेट व्हील एक्सकेवेटर, तो हाई वोल्टेज के लिए, फॉर हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज यानी कि 650 वोल्ट से अधिक के लिए ये जो होगी कनेक्टर होगी, कैसी होगी? बोल्टेड टाइप का कनेक्टर होगा, बोल्टेड टाइप कनेक्टर का उपयोग करेंगे। कैसा ही उपयोग करेंगे? बोल्टेड टाइप का कनेक्टर। ये प्रश्न में पूछा जा चुका है और फिर से पूछी जाएगी। फॉर, ये तीसरे सब रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर हाई वोल्टेज, फॉर अदर वोल्टेज, फॉर अदर वोल्टेज मशीन के लिए जो ऑपरेट होती है उसके लिए हम लोगों को, जैसे आप अदर के लिए मीडियम अगर ले रहे हैं तो मीडियम यानी कि मीडियम वोल्टेज यानी कि जो 650 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच में हो, 250 वोल्ट के बीच में हो, ये दोनों के बीच में हो, वैसा मशीन ऑपरेट हो रही है, उस वोल्टेज पर मशीन ऑपरेट हो रही है, तो उसके लिए आप प्लग एंड सॉकेट, प्लग एंड सॉकेट टाइप का, प्लग एंड सॉकेट टाइप कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे। तो प्लग एंड सॉकेट टाइप का कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे। ये तीसरे नंबर की बात हो गई। फ्लेक्सिबल केबल का आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी मशीन से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हो गई। अब आते हैं चौथे नंबर सब रेगुलेशन में। जो ये चौथा सब रेगुलेशन है, अगर आप फ्लेक्सिबल केबल को, ये फ्लेक्सिबल केबल है और आप आर्मर्ड केबल से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करने का काम किया जाता है। आर्मर्ड केबल, ये आर्मर्ड केबल है और ये फ्लेक्सिबल केबल है, ये फ्लेक्सिबल केबल है। तो इसको अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। सर्किट ब्रेकर,
डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो केबल रहती है फ्लेक्सिबल केबल, इसकी एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन यानी जांच जो है अंडरग्राउंड में शिफ्ट में वंस इन ए शिफ्ट, यानी शिफ्ट में एक बार कम से कम जांच की जाएगी, एग्जामिनेशन जांच की जाएगी। और अदर केस में ये पीरियोडिकली की जाएगी, पीरियोडिकली। और किसके द्वारा की जाएगी? तो ये जो है ऑथराइज्ड जो मशीन ऑपरेटर होते हैं उसके द्वारा की जाएगी। बाय एग्जामिनेशन, बाय किसके द्वारा किया जाएगा? ऑथराइज्ड मशीन ऑपरेटर द्वारा, ऑथराइज्ड मशीन ऑपरेटर द्वारा अंडरग्राउंड के केस में शिफ्ट में कम से कम एक बार की जाएगी और पीरियोडिकली भी की जाएगी अन्य केस में। तो ये हो गई फ्लेक्सिबल केबल का। जब आर्मर्ड केबल से कनेक्शन करते हैं तो सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे और एग्जामिनेशन शिफ्ट में बार बार बीच बीच में करती रहनी होगी मशीन ऑपरेटर के द्वारा। अब ये हम लोग बात कर गए चौथे सब रेगुलेशन की। अब आते हैं पांचवें सब रेगुलेशन में। तो पांचवा सब रेगुलेशन हमारा कहता है कि इसकी पॉइंट जो है, अगर जांच के दौरान कोई डिफेक्ट पाते हैं, एग्जामिनेशन चौथा में कर लिए आप, पांचवें में हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं? अगर कोई एग्जामिनेशन के दौरान डिफेक्ट पाते हैं, एग्जामिनेशन के दौरान अगर डिफेक्ट पाते हैं तो क्या करेंगे? ये आपकी जो है पांचवा नंबर हो गई। पांचवा नंबर में इफ डिफेक्ट फाउंड देन replaced good one। कहने का मतलब कि अगर उसमें कोई कमी पाते हैं, डिफेक्ट पाते हैं, तो उसको एक अच्छे केबल के साथ रिप्लेस्ड कर देना है, रिपेयर नहीं करनी है। तो ये हो गई पांचवा नंबर की बात। अब हम लोग छठवें सब रेगुलेशन पर आते हैं। तो छठवां सब रेगुलेशन में कहा जाता है कि यदि आप उस केबल यानी कि फ्लेक्सिबल केबल का इस्तेमाल आप 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, 250 से अधिक वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस केबल के ऊपर जो कवरिंग होती है, इस केबल के ऊपर जो कवरिंग होती है वो फ्लेक्सिबल मेटेलिक आर्मरिंग जो रहती है, फ्लेक्सिबल मेटेलिक आर्मरिंग जो रहती है, फ्लेक्सिबल मेटेलिक आर्मरिंग, फ्लेक्सिबल मेटेलिक आर्मरिंग, एक केबल के ऊपर जो 250 वोल्ट से अधिक वोल्ट के लिए अगर केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल मेटेलिक आर्मरिंग और ये रहेगी। और इसकी कंडक्टिविटी, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, इसको हम लोग फ्लेक्सिबल मेटेलिक आर्मरिंग का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, फ्लेक्सिबल मेटेलिक आर्मरिंग का यूज करेंगे और इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टेड टू अर्थ से कनेक्ट करने का काम करेंगे अगर 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर आप काम कर रहे हैं तो। सातवां नंबर पे आते हैं, सातवां नंबर सब रेगुलेशन पे आते हैं। तो छठवां नंबर समझ में आ गया हो कि अगर केबल का इस्तेमाल आप 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के मशीन के साथ यूज कर रहे हैं तो उसका कवर जो होगी फ्लेक्सिबल मेटेलिक आर्मरिंग की होगी और उसको अर्थ से कनेक्ट करके रखेंगे। सातवां नंबर में आते हैं इस कंडक्टिविटी, जो मेटेलिक कवरिंग की जो कंडक्टिविटी, मेटेलिक कवरिंग की जो कंडक्टिविटी होगी, यानी कि कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ फ्लेक्सिबल मेटेलिक स्क्रीनिंग भी कहते हैं इसको, स्क्रीनिंग, conductivity of flexible metallic screening not less than 25% of largest conductor।
तो जो लार्जेस्ट कंडक्टर होगी उससे 25% से कम नहीं होगी कंडक्टिविटी किसकी, जो किसी भी कोर की जो कंडक्टिविटी होगी फ्लेक्सिबल मेटेलिक स्क्रीनिंग की जो कंडक्टिविटी होगी वो 25% से अधिक नहीं होगी। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगी वो 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होगी, 0.15 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होगी। तो ये हो गई आपकी 7वां नंबर का जो सब रेगुलेशन है फ्लेक्सिबल केबल का। अब हम लोग आते हैं 8वें नंबर के सब रेगुलेशन में। 8वां नंबर जो सब रेगुलेशन है वो आपको लेंथ बताता है, जिसमें से एक प्रश्न तो डेफिनेटली है कि आना ही आना है, जो फ्लेक्सिबल केबल का लेंथ के बारे में चर्चा करता है। तो फ्लेक्सिबल केबल किस लेंथ का कौन सी मशीन में इस्तेमाल की जानी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि लेंथ की लिमिट क्या क्या रहती है, कौन से मशीन में कितने लेंथ का केबल इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे कहा गया है पहले लाइन में कि जो पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल मशीन रहती है उसके लिए केबल की लेंथ 100 मीटर से अधिक नहीं होगी। तो ये लेंथ जो होगी फ्लेक्सिबल केबल लेंथ, तो इसके लिए 3 नंबर याद रखना है। 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, अब एक इसके लिए बताता हूं। फिर ये 250 मीटर से अधिक नहीं होगी, वो भी बताता हूं। 300 मीटर से अधिक नहीं होगी और फिर ये 1000 मीटर से अधिक नहीं होगी। तो चलिए एक इसके बारे में जानते हैं कि किसके किसके लिए। तो 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, 250 मीटर से अधिक नहीं होगी, 300 मीटर से अधिक नहीं होगी और 1000 मीटर से अधिक नहीं होगी। ये 4 पॉइंट के तहत हम लोग इसको दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। तो ये पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस की बात करता है, पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस की बात करता है। ठीक है, तो ये हो गई लेंथ की। अब दूसरा जो हम लोग देखने वाले 250 मीटर से अधिक किसकी अधिक नहीं होगी। तो जो आप एसडीएल इस्तेमाल करते हैं, एलएचडी इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल मशीन जो इस्तेमाल करते हैं या फिर जो कंटिन्यूअस माइनर इस्तेमाल करते हैं या सीरर इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है आप सीसीएम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो एएफसी इस्तेमाल करते हैं, जो पावर सपोर्ट लॉन्ग वाल के लिए जो एएफसी आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो लॉन्ग वाल फेस पे होती है, तो ये सभी के लिए आप जो है 250 मीटर से अधिक नहीं होगी। अब 300 मीटर में जो HEMM होती है, HEMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ये जो होती है जो 250 मीटर फॉर डेवलपमेंट या डिप्लेरिंग, फॉर डेवलपमेंट या डिप्लेरिंग के लिए जो भी मशीन आप इस्तेमाल करते हैं लोडिंग के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, वो आप जो है 250 मीटर से अधिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 300 मीटर के से अधिक इस्तेमाल किसका नहीं करेंगे, HEMM जो ओपन कास्ट खदान में जो HEMM यूज होती है, जैसे कि सॉवेल हो गई या फिर जो है सॉवेल हो गई, डोजर हो गई, तो इसी तरीके जो भी आप ओपन कास्ट मशीन आप इस्तेमाल करते हैं ओपन कास्ट में, तो वो 300 मीटर से अधिक नहीं होगी। और 11 केवी वाला जो बकेट व्हील एक्सकेवेटर है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चल रही है, तो 11 केवी वाला बकेट एक्सकेवेटर के लिए आप 1000 मीटर से अधिक लंबाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप ये देख लिए फ्लेक्सिबल केबल की लेंथ। अब आते हैं हम लोग जो 9वां नंबर सब रेगुलेशन में कहा जाता है कि कहां पर यूज, नॉट यूज हम लोग देखेंगे कि फ्लेक्सिबल केबल का यूज कहां नहीं करना है। नॉट यूज में हम लोग देखते हैं जो फिक्स्ड टाइप की जो एपरेटस है, फिक्स्ड टाइप की जो, मैं देख लेता हूं आप लोग को नीचे दिखाई दे रही है कि नहीं, तो जहां तक है कि नीचे दिखाई थोड़ी सी दे ही रही होगी, मैं और डाउन कर देता हूं, तो ये जो है नीचे कर दिया हूं मैं आपको। नॉट यूज कहां नहीं करना है, तो फिक्स्ड टाइप, जो फिक्स टाइप एपरेटस होते हैं,
उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करनी है, फिक्स टाइप के एपरेटस में इस्तेमाल नहीं करनी है। और अंडरग्राउंड में अगर यूज कर रहे हैं तो ये 10वां नंबर का सब रेगुलेशन हो गया है, नॉट यूज। और जो 9वां नंबर का सब रेगुलेशन है उसमें कहता है कि डैमेज से बचाने के लिए अंडरग्राउंड में इफिशिएंटली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए और सपोर्टेड होना चाहिए। फॉर प्रिवेंटिंग डैमेज, फॉर प्रिवेंटिंग डैमेज in underground efficiently protected and supported। तो इस तरीके से जो फ्लेक्सिबल केबल हो गई वो आपकी कंप्लीट हो गई। उस तरह से हम जो इलेक्ट्रिसिटी रूल में, यानी इंडियन जो इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 थी उसको बदल करके कह दिया गया CEAR 2010, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। उसके तहत जो और कीवर्ड और की नंबर है, जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, उसकी स्टडी करने वाले हैं और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर ही दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे फ्रेंड्स तो जरूर मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। अगली वीडियो में फिर से मैं मिलता हूं। प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस के से संबंधित जो 110 रेगुलेशन है उसकी स्टडी करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।